हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं अकाउंटेंसी की एक और सीढ़ी चढ़ने। तो कल हमने करी थी अकाउंटेंसी की कुछ फाइनेंशियल टर्म्स जो कि हमने बेसिक में पढ़ा था क्या होती हैं, जो कि आगे हमें बहुत फ़ायदा होगा इन टर्म्स का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो काउंटिंग इक्वेशंस में जो हमने कल असेट्स लायबिलिटीज़ करी थी ना, तो फिर वो रिकॉल कर लीजिएगा क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अब इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले काउंटिंग इक्वेशंस करने के लिए हमें उसका मतलब समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशंस होती क्या हैं। उसका मीनिंग आपके सामने लिखा है कि एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच फॉलोज दैट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। देखिए, सबसे पहले तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, ये एक बिल्कुल मैथ्स की तरह एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथ्स में हम लोग इक्वेशंस करते हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती हैं, और हम इक्वेशंस करते थे कि a+b होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, है ना। उसी तरीके से ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक मैथ्स की तरह ही इक्वेशन है, जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी असेट्स होती हैं ना, वो सारी की सारी किसकी इक्वल होती हैं, हमारी लाइबिलिटी के। और ब्रैकेट में क्या लिखा है कि जो लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी, ये हमने क्या कहा था कि जो भी लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमने कुछ टाइम पीरियड में, या फिर ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइम पीरियड हो उसके लिए, चलो टाइम पीरियड तो वैसे होगा ही, है ना, चाहे 1 साल का हो चाहे 10 साल का हो। तो मतलब वो हमने देनी होती हैं, हमारी नहीं होती, हमने वो देनी होती हैं। कर्जा होता है हमारा किसी का सिर, हमारे सर पर किसी का, ठीक है, जो हमने उतारना होता है, वो होती है हमारी लाइबिलिटी। उसके साथ साथ हमने क्या करना है, जो कैपिटल है हमारा उसको ऐड करना है। कैपिटल पता है आप लोगों को क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं क्लियरली समझाऊंगी। एसेट्स और लायबिलिटीज तो हमने कर ली थी कल, लेकिन आज एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है जो हम करेंगे कैपिटल का भी। इसके साथ ही मैं इक्वेशन जब करवाऊंगी आपको क्लियरली समझा दूंगी कि कैपिटल होती क्या है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है कि जो हमारी असेट है वो किसके इक्वल है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये जो इक्वेशन है आपने गांठ बांध लेनी है, ये नहीं भूलनी है किसी भी हाल में, क्योंकि ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो हमारी असेट है वो लायबिलिटी और कैपिटल का इक्वल है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग तो कर लिया है, अब हम करेंगे बात असेट्स की। असेट हमने कौन कौन सी करी थी कल? एक होती है करंट और एक होती है नॉन करंट असेट। असेट जो करंट थी वो 1 साल में हमने इन कैश करनी है, नॉन करंट कोई टाइम पीरियड नहीं है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं हम 1 साल से। तो उसमें क्या क्या आते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जो बता रखे हैं नीचे। एक तो है कैश। कैश हमने कल भी किया था, है ना, एंड में जब हमने कुछ किए थे असेट्स और लायबिलिटीज उसमें डिफरेंशिएशन, तो तब हमने असेट पढ़ा था। बैंक हो गया। स्टॉक, स्टॉक पता है क्या होता है? जैसे कैपिटल, स्टॉक होता है जो हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमने चीज़ें लगाई हैं। कैपिटल भी वही चीज़ होती है। कैपिटल होता है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, तो जो भी हमने पैसा लगाया, कोई मशीन लगाई है, कुछ भी हमने सेटअप किया है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, जो चीज़ें लगाई हैं उसको कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल में ही स्टॉक, स्टॉक एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। जैसे मैंने साबुन का मेरा व्यापार है, तो मैंने उस साबुन की बनाने के लिए जो भी मुझे चीज़ें चाहिए होंगी वो कच्ची चीज़ें हैं ना, तो वो सारी चीज़ें, जैसे असेंस ले लिया कोई खुशबू के लिए, परफ्यूम्स ले लिए, ये सारा क्या होगा, स्टॉक। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए ना, तो वो स्टॉक होगा रॉ मटेरियल की तरह। और उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा, हमें पता है फर्नीचर जैसे बेड हो गया, ये तो हमारी घर की चीज़ें हैं, लेकिन फॉर्म में स्टार्ट करने के लिए जैसे मशीन हो गई, जो जिन चीज़ों से हमने जो सामान बनाना है। तो उसके बाद है डेटर्स। इसको डेबिटर्स नहीं बोलते हैं, इसको हम डेटर्स बोलते हैं। इसका जो बी है वो बी क्या होता है, साइलेंट होता है।
डेटर होते हैं कर्जदार, जिन्होंने हमें कर्जा देना है, मीन्स हमसे जिन्होंने उधार पे चीज़ें ली हैं और हमें उन्होंने पैसा देना है, वो कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं हमारे। तो वो हमें पैसा देंगे, तो इट मीन्स हमारी असेट है ना, हमारे पास पैसा आएगा। उसके बाद है शेयर्स। शेयर्स होते हैं, ये डीप कॉन्सेप्ट है, इतना डीपली समझने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देख लीजिए कि जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, कुछ डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स हमारे लायबिलिटीज़ में आते हैं। तो शेयर्स क्या है? हमारी असेट्स हैं। उसके बाद आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हम एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्ट पेड। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब जैसे हमारे सिम कार्ड्स होते हैं, प्रीपेड का क्या मतलब है कि पहले आप पे कीजिए पैसे और उसके बाद आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट पेड होता है, पोस्ट पेड में आप पहले सर्विस ले सकते हैं और उसके बाद में आपको क्या करना है? पेमेंट करनी है। तो उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हमने किए थे, क्या होते हैं? हमारे खर्चे होते हैं। तो प्रीपेड मतलब हमने पहले ही उनका पैसा चुका दिया है, तो वो हमारे लिए एक तरह की क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब होती है इकट्ठी की हुई। अक्रूड का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ। जैसे हमने पहले कोई सर्विस दे रखी है, जैसे हम जॉब्स करते हैं, जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनमें क्या होता है कि पहले हमें सर्विस देनी होती है, उसके बाद हमें एंड में जाकर सैलरी मिलती है, जैसे मंथली सैलरी मिलती है। तो पहले हमने 1 महीने का सारी सर्विस प्रोवाइड की ना, तो उससे हमारी जितनी इनकम थी वो क्या होगी? कलेक्ट होगी पर डे के हिसाब से, जो हमें कब मिलेगी? मंथ के एंड में मिलेगी। वो हमारी क्या है? असेट है एक तरह से। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? कोई इमारत जहाँ पर हमने ये बिजनेस सेटअप किया है, जहाँ पे हमने काम करना है, वो भी हमारी क्या है? हमारी असेट है। मशीन जो लगाई है वो असेट है। कंप्यूटर हमारा असेट है, जिसमें हमने कुछ ट्रांजैक्शन या कुछ भी करना है, बिजनेस से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा आएगा आपको एग्जाम में। यही चीज़ें हैं जो सारी की सारी असेट्स के रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकती हैं। और आज हम एंड में, इस सेशन के एंड में हम कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे असेट के। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो हमारी इक्वेशन करी है ना, उस पर हमने कैसे करना है इक्वेशन में यूज इस असेट को। चलिए ये देखिए, ये जो भी असेट है ये क्या बता रहे हैं कि जब हमारे बिजनेस में क्या पता लग रहा है कि हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर कोई भी असेट, मीन्स कोई भी ये जो लिखे हुई चीज़ें हैं, अगर कोई असेट बिजनेस में आ रही है, एंटर कर रही है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे उसे असेट्स में। और अगर कोई बिजनेस से बाहर जा रही है तो उसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर हमने कोई फर्नीचर लाया है बिजनेस में तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। अगर हम फर्नीचर कोई बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं उसे अपनी अपनी फर्म में से, ऑर्गेनाइजेशन में से, तो उसको हम क्या कर देंगे? हमारे असेट्स में से माइनस कर देंगे। सिंपल। उसके बाद हम बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ हमने क्या करी थी बात? जो कि हमने उतारना है कोई कर्जा किसी का। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है, जिनका उधार हमने उतारना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंसेस खड़े हैं वो हमने उतारने हैं। एक्सपेंसेस पैसे भरने हैं, बिल भरना है, हमने बिजली का बिल भरना है या कोई और बिल भरने हैं। बैंक लोन की, हमने बैंक से कोई लोन ले रखा है और उसका कर्जा हमें उतारना है। अनअर्न्ड इनकम मतलब अभी हमने कमाई नहीं है, कि जैसे हमने पहले बात करी थी, असेट क्या है कि जब हमने 1 महीना सर्विस दी है और 1 महीने के एंड में जाकर हमें सैलरी मिल रही है, वो हमारी असेट हुई। लेकिन अगर हमें एडवांस में ही सैलरी मिल गई है, अभी हमने सर्विस नहीं दी, सर्विस उसकी हम बाद में देंगे, तो वो तो हमारे लिए कर्जा हो गया ना एक तरीके से। पैसे पहले मिल गए हाथ में और फिर 1 महीना फिर अब वो करते रहो, वहाँ काम करते रहो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कर्जा। हम छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं उसको, पैसे लेकर कहीं भाग जाए नहीं। एडवांस क्या है? ये हमारे लिए लायबिलिटी, हमारा कर्जा बन गया कि पहले पैसे मिल गए हमें अनअर्न्ड, जो कि अभी हमने कमाए नहीं थे, उसकी सर्विस हम बाद में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल्स लायबिलिटीज़ के। अब हम बात करेंगे कि लायबिलिटीज़ में किस तरीके से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए, अगर कोई लायबिलिटी हमारे बिजनेस में ऐड हो रही है, सपोज हमने एक नया बैंक लोन ले लिया,
ठीक है, या फिर हमने कहीं से उधार ले लिया तो वो क्या है, हमारी लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर हमने उतार दिया, बैंक लोन था 10 लाख का हमारे सर पर, और वो 10 लाख का लोन हमने उतार दिया, चुका दिया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी लाइबिलिटीज में से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग कैपिटल, थर्ड बात हमने यही कहा था ना कि असेट क्या होता है, असेट होता है हमारा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल, अब मैं क्लियरली आप लोगों को समझाती हूँ। कैपिटल होता है जो भी चीज़ें, कुछ भी पैसा है, चाहे कोई भी चीज़, मशीनरी है, जो शेयर्स हैं जो हमने बिजनेस की बिगिनिंग में लगाए हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कैपिटल में इंक्रीज क्या चीज़ें होंगी और डिक्रीज क्या चीज़ें होंगी। अब ये देखिए, इन सबसे पहले है इंक्रीज क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जब हमने कैपिटल लगाया है, इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, तो वो तो ऐड होगा ही होगा हमारा लाइबिलिटीज़ में। उसके बाद कोई प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है, उसके बाद कोई पैसा आया है कहीं से हमें, और थर्ड चीज़ क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने क्या किया था कि कोई चीज़ सपोज सेल करने से जो हमें आमदन आती है, आमदन, वो क्या होती है, कैपिटल में ऐड होती है वो चीज़। ठीक है, कैपिटल को रेज करती है वो। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। और डिक्रीज कौन सी चीज़ करेगी, जैसे कैपिटल जो था, पैसा जो भी लगाया था, जो भी चीज़ें लगाई थी, उसमें से अगर हमने कुछ निकाल दिया। ड्राइंग्स का मतलब होता है, जैसे विड्रॉ मैंने बताया था ना, विड्रॉ और ड्राइंग्स एक ही मतलब है दोनों का, बस हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में इसको ड्राइंग्स कह देते हैं, विड्रॉ को। तो कैपिटल में जब हम कुछ पैसे निकाल रहे हैं, या कुछ चीज़ें, कोई फर्नीचर निकाला, कोई इक्विटी शेयर्स निकाले हैं हमने उसमें से, तो वो क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। और अगर हमें कोई घाटा हो गया, कोई लॉस हो गया, या कोई खर्चा हो रहा है हमारा, वो भी हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। क्लियर है? जो कोई चीज़ आ रही है ऐड हो जाएगी, जो कोई जा रही है तो वो माइनस हो जाएगी। किस में से, ये जो एसेट्स की जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे वो एसेट्स में से होंगे, लाइबिलिटीज़ के जो मैंने एग्जांपल्स बताए थे वो लाइबिलिटीज़ में से होंगे, और कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैपिटल आएगा अगर ऐड हो रहा है कोई, और उसके बाद विड्रॉ हो रही है कोई चीज़, कोई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कोई कमाई हो रही है हमारी कहीं से, कोई खर्चा हो रहा है हमारा, या फिर कोई नुकसान हो रहा है हमारा, वो क्या होगा, कैपिटल में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है ये तीन चीज़ें? देखिए, उसके बाद मैं जो इक्वेशन है आपकी प्रॉपर इक्वेशंस, वो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी इक्वेशन लिखकर कैसे हमने फॉर्मेट बनाना है इक्वेशन का, किस तरीके से करना है, वो करेंगे। और आज के लिए अभी मैं यही चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आप लोगों को, क्योंकि हम एकदम से आगे बढ़ेंगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। पहले आप चीज़ों को समझिए कि है क्या ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जो बहुत ज़रूरी है, वो है फॉर्मेट, जो आप क्लियरली देख लीजिए। तो कल हम इस फॉर्मेट के ऊपर एक वीडियो मैं प्रिपेयर कर दूंगी, और इस फॉर्मेट में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे वो सारा समझा दूंगी आपको विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आज इतना, और अभी फॉर्मेट देख लेते हैं हम क्या होता है इसका फॉर्मेट। तो अच्छा, एक चीज़ आपकी रह गई है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये क्या है, ये है जो आपने याद रखना है कि जो आपने इक्वेशंस करनी है ना, उसमें क्लियर वर्ड याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं आएगा इक्वेशंस में। क्या है, सी से क्या चीज़ होती है, कैपिटल, कैपिटल में चीज़ें हो जाएंगी। एल से क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, ये हमें पता है। ई से क्या होती हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो हमारे किस में इंक्लूड होंगे, कैपिटल में होंगे। और ए से क्या आती हैं, हमारी असेट्स आती हैं। और उसके बाद आर से क्या आती है, हमारे रेवेन्यू, मीन्स जो भी हमारी कमाई, इनकम या प्रॉफिट, ये भी हमारी किस में आ जाएगी, कैपिटल में आ जाएगी। इससे बाहर आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस में कुछ नहीं आएगा, यही सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर? तो ये हमारे सामने है फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा जाता है, फिर ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके बाद हमारी असेट और लायबिलिटी, और फिर कैपिटल। ये दो चीज़ें आ गई ना जो हमने इक्वल करनी है। तो इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि दो एंट्रीज डलती हैं ना, एक असेट्स में डलती हैं और एक लायबिलिटीज़ में डलती है एंट्री, तो इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर?
चलिए अब हम कुछ MCQs कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट MCQ आप सबके सामने है जो कि है कि असेट जो कि कन्वर्ट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड लाइक 1 ईयर और लेस। अगर 1 साल के पीरियड में या उससे कम में हम कोई भी असेट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, कैश में, तो वो कौन सी होती हैं, ये मैंने क्लियरली आप लोगों को कल करवाई थी। वो कौन सी होती हैं, वो करंट असेट होती हैं, फिक्स्ड नहीं होती, फिक्स्ड नॉन करंट को ही कहा जाता है। और टेंजिबल एक होती ये ना, टेंजिबल चीज़ें होती हैं जैसे जिन चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। वेयर एज इनटेंजिबल, अगर इन लग जाएगा इसके आगे, वो हो जाएगी जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते। ये तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था ना कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 1 साल के बीच में हम लोग वो टेंजिबल होती है या इनटेंजिबल, नहीं, हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, करंट होती हैं। तो इसका क्या है, दूसरी चीज़ों में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे कॉन्फिडेंस है हमने पहले ही देख लिया कि करंट असेट है, ये हमने पढ़ी थी, तो दैट्स इट, उसी को मार्क कर दीजिए। फालतू के एग्जाम्पल जो भी हमें नीचे एग्जाम्पल दिए हैं उनमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको MCQs आएंगे, इससे बाहर आपको कोई MCQ नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी है इनकरेक्ट है, जो कि सही नहीं है। देखिए मैं आप सबको पहले बता दूं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चे गलत मार्क कराते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सीधा ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या है और मार्क कराते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उसमें करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया। प्लीज़ जल्दबाजी ना करें, पहले क्लियरली क्वेश्चन को पढ़ें कि उसमें बोला क्या गया है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, जो इनकरेक्ट है। तो पहली क्वेश्चन क्या कह रही है, लायबिलिटी प्लस असेट कैपिटल होते हैं। क्या हमने ये पढ़ा था? नो, हमने तो क्या पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था ना कि जो असेट है वो क्या होती है, लायबिलिटी और कैपिटल का इक्वेशन होती है, जो हमें C पार्ट में लिखा है कि लायबिलिटी और कैपिटल क्या होती है, असेट होती है। बट हमने तो इनकरेक्ट बताना है, तो फर्स्ट ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट भी वैसे हम देख लेते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये भी बिल्कुल हो सकता है अगर हम इस इक्वेशन को और क्लियर और इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें, तो जब लायबिलिटी लेफ्ट साइड में आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, राइट साइड में कैपिटल रह जाएगा। उसी तरीके से डी पार्ट इन्होंने एग्जाम्प्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट MCQ क्या कहता है कि असेट है, अगर असेट है जो बिजनेस की वो कितनी है, 1 लाख की है असेट बिजनेस की। और इक्विटी मैंने क्या कहा था कि जब हम बिजनेस में लगाते हैं जो चीज़ें, मीन्स ये कैपिटल है हमारा, वो कितना है 20,000। तो वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या होगी, ये हमने क्या किया है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट कितने की है, 1 लाख की हमारी असेट्स हैं, और ये क्या है हमारी लायबिलिटी हमने निकालनी है, और कैपिटल 20,000 की है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80,000। लायबिलिटीज हमारी कितने की है, 80,000 की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। मैं ये आप लोगों को समझा दूँ ये चीज़ें होती क्या, इनका मीनिंग। ये अकाउंटेंसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए। पेटेंट, कॉपीराइट, ये आप लोगों को पता है क्या होता है? ये होता है, सपोज एक राइटर ने जब एक बुक लिखी है ना, तो बुक के ना बिगिनिंग में आप देखोगे, स्टार्टिंग में 1-2 पेज छोड़कर ना ऐसे छोटा सा C लिखा होता है और उसको सर्कल किया होता है। कईयों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, नहीं तो अब देखना आप कोई भी बुक खोलकर, बुक पे ऐसे लिखा होता है, फर्स्ट सेकंड पेज में कुछ जब आगे वो इंडेक्स से पहले इंट्रोडक्शन वगैरह दी होती है ना, और तो वहाँ पे ये छोटा सा C बना होता है। इसका मतलब होता है कॉपीराइट की, जिस राइटर ने ये बुक लिखी है कोई कॉपी नहीं कर सकता, सिर्फ इसी को हक है कि ये कॉपीज बना सकता है इस बुक की। वैसे ही पेटेंट होता है। पेटेंट जैसे सिंगर्स कह लो या म्यूजिक डायरेक्टर्स कह लो या बुक लिखने वाले राइटर्स ही कह लो या आर्टिस्ट कह लो, कुछ भी, उन्होंने जब एक चीज़ लिख दी है ना, तो उनको पेटेंट राइट मिल जाता है कि वो पेटेंट राइट लेते हैं सरकार से, गवर्नमेंट से पेटेंट राइट लेते हैं, और उनको ये पेटेंट राइट मिल जाता है कि जो उन्होंने लिखा है या जो उन्होंने गाया है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करता है तो उस पर केस हो जाता है।
तो ये कॉपीराइट और पेटेंट उनकी क्या है, कमाई हुई चीज़ें हैं ना, उन्होंने अपनी मेहनत से ये ली है, ये राइट लिए हैं कि कॉपीराइट की सिर्फ वही कर सकते हैं मैन्युफैक्चर, और कोई नहीं कर सकता। उस तरीके से गुडविल, गुडविल पता है क्या होती है? गुडविल होती है जैसे हम लोग सपोज एक दुकान है सब्जी वाले, सभी सब्जी वगैरह लेते हैं, है ना, हम मंडी में जाते हैं, सब्जियां लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो ना हमारे मदर्स ने ना बेसिकली एक तो होता ही होता है शॉपकीपर जिसको परमानेंट रखा होता है कि मतलब इसी से सब्जी लेनी है, कि ये बहुत अच्छी सब्जी देता है, ये मुझे रेट भी सही लगाता है क्योंकि मैं इससे 10 साल से सब्जी ले रही हूँ, या मैं 5 साल से ले रही हूँ, या मेरी जो माता थी वो भी इससे सब्जी लेती थी। ऐसे कपड़ों की दुकान ले लो, चाहे आप लोग, चाहे आप कोई और कुछ किसी भी चीज़ की बात कर लो, किराने की शॉप्स की बात कर लो, राशन की शॉप की बात कर लो, हम कहते हैं ना कि इसी से लेना है हम, क्योंकि हम इतने टाइम से इसी से लेते हैं, ये सही मटेरियल देता है। तो वो क्या है, वो उसकी क्या बन जाती है, गुडविल बन जाती है उसकी, कि विश्वास हो जाता है लोगों को उसके ऊपर, शॉपकीपर के ऊपर, दुकानदार के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। तो जब हमें विश्वास हो जाता है उनके ऊपर तो हम बार बार उसी से लेंगे। अगर हम बार बार उसी से लेंगे तो उसको तो प्रॉफिट गेन होगा ना, तो उस प्रॉफिट को भी हम बुक्स में लिखते हैं, और वो किसकी वैल्यू में लिखते हैं, हम गुडविल कहते हैं उस चीज़ को। वो भी उसने कमाई हुई है अपनी अच्छाई से, कुछ तो उसमें अच्छी बात होगी ना कि इंसान उसी के पास जा रहा है बार बार सामान खरीदने के लिए, तो वो होती है गुडविल। ये चीज़ें उसकी कमाई हुई चीज़ें हैं, एक फर्म की, एक शॉपकीपर की। और किसी की कमाई हुई चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो हमारी एसेट होती हैं। ये तो हमें क्लियर है। अब हमने बताना है, वो ये तो कट ही गया कि लायबिलिटी तो वो होती ही नहीं है, वो हमारी एसेट ही होती है। तो वो करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट, ये हम देखेंगे। देखो करंट तो हमने कहा था 1 साल में जिसको इन कैश करवाना ही करवाना है। अब ये जो पेटेंट, कॉपीराइट है, गुडविल है, क्या हम इसको 1 साल में इन कैश करवा लेंगे? क्या ये कोई फर्नीचर है जिसको बेच देंगे? फर्नीचर भी हम 1 साल में इन कैश नहीं करवाते हैं। और कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इन कैश करवाते हैं 1 साल में। तो इट मीन्स ये जो पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल है, ये क्या है, ये फिक्स्ड एसेट है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये फिक्स्ड एसेट है। और एक बात और, ये इंटेंजिबल भी है। देखिए, क्या पेटेंट को हम हाथ लगा सकते हैं? नहीं। क्या गुडविल, गुडविल किसी की कोई अच्छाई है, किसी दुकान की, किसी का नाम है इतना, क्या हम उसको हाथ लगा सकते हैं? नहीं हाथ लगा सकते। ये उसकी कमाई हुई चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट, कैन वी टच द रिस्पेक्ट? नहीं टच कर सकते। तो ये क्या है, ये इनटैंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय द वे, मैंने कल के कमेंट्स पढ़े थे, सबने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, फॉर विच आई एम वेरी मच थैंकफुल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, प्रॉपरली इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को, किस तरीके से करना है। ठीक है? ओके, सो टेक केयर, तब तक के लिए बाय।